इसका इलाज नहीं बता। तो ये जो टीम है आज आपके पास है, आप सब लोग हैं, विद्वान लोग हैं, तो इसका इलाज क्या है वो रख के बैठे हैं। उस इलाज को हमें सरकार को बताना है, तो इसका इलाज ये है, बीमारी भी ये है और इलाज भी ये है। तो एक अच्छी बात ये है कि आप सब लोग इसमें भी मेहनत करके कि समस्या ये है और ये समस्या खत्म कैसे होगी, ऐसे होगी। दूसरा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश का महामंत्री होने के नाते से आप सब जैसी यूनियन है, सब मिला के हमारी मेंबरशिप 10.5 लाख है दिल्ली में। तो आप जैसे ही भारतीय मजदूर संघ में जुड़ते हैं, वैसे ही 10.5 लाख भाई बहनों के साथ आप जुड़ जाते हैं। आपने कार्यक्रम रखा है, जो भी तारीख आपने तय की है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपसे पहले भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता आपको वहाँ खड़े मिलेंगे जहाँ पर भी आप आए। दूसरा, केंद्र की एक टीम बनी है, पॉलिसी बनी है, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय यूनियन है, नेशनल यूनियन है। इसके लिए राष्ट्रीय महामंत्री जी और प्रभारी जी ये सब लोग चिंता कर रहे हैं। हमको हमारे जुम्मे जो काम आने वाला है उस काम को हम निभाएंगे। और आप निश्चित रहिए, जहां आप आवाज़ देंगे, बाहर से आने में देर लगेगी, दिल्ली से आने में, आपके पास आने में कार्यकर्ता को देर नहीं लगेगी। जब कभी भी आप बताएंगे तो भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता झंडे और डंडे के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। सरकार सबकी है। सन 1947 के बाद जितनी सरकार बनी है वो सब हमारी, और हमने ही वोट देके उन्हें अपनी सरकार के तौर पर तय किया। लेकिन लोकतंत्र कैसा चलना चाहिए? लोकतंत्र समाज के माध्यम से चलना चाहिए। तो सामाजिक संगठन कौन है? कर्मचारी संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, हम सब कौन है? लोकतंत्र की ताकत है। हम ही उनको बिठाते हैं वहाँ, तो हम ही को उन्हें बताना है कि हमारे लिए कौन सा कानून बनाओ भाई। इसलिए संविधान में संशोधन होता है, इसलिए कानूनों में संशोधन होता है। ऐसा नहीं है कि कानून बन गया तो कभी बदलेगा नहीं, वो बदलेगा, लेकिन उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। आप, मुझे लगता है दिल्ली में बहुत लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, आप देखते होंगे पार्लियामेंट में एक बिल आ रहा होता है, लेकिन जंतर मंतर पर 100-150 बसें आके खड़ी हो जाती हैं उसी बिल के समर्थन में। उस बिल को पाने के लिए आंदोलन करते हैं लोग। क्यों करते? इसीलिए ये जनमानस आंदोलन बने। मैंने एक अपील पोस्टल में भी की है, उन्होंने जनमानस को संबोधित करते हुए एक पंपलेट निकाला है कि भाई हम क्या मांगे हमारी कर्मचारी की, और वो देश से क्यों जुड़ी हुई है। पढ़ के आते हैं, उनको अंदाजा ही नहीं बनाना क्या है। इसलिए नीति निर्धारण करने वाले गलत लोग हैं। हम उन गलत लोगों की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, और आंदोलन हम ही कर रहे हैं, ये पक्की बात है। और आंदोलन चाहे असंगठित क्षेत्र का हो, पब्लिक सेक्टर का हो, गवर्नमेंट सेक्टर का हो, हमने जंतर मंतर पे आंदोलन किया। भारतीय मजदूर संघ ने लाखों लोगों के साथ आंदोलन किया है। ये आंदोलन भी आपका पार्लियामेंट के सामने करने का जो आपने निर्णय लिया है, ये जरूर आपको न्याय दिलाएगा, और भारी से भारी संख्या में आप वहाँ पहुंचिए। ताकत दिखेगी तो सरकार झुकेगी, ये ध्यान रख लें। अगर ताकत नहीं दिखा पाए तो फिर वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, इसे बाद में देख लेंगे, अभी नई समस्या दूसरी चल रही है, उस पर थोड़ा फाइनेंस खर्च करते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाएंगे तो मुझे लगता है, 3rd PRC की बात कर रहे हैं अभी हमको दुख होता है। 4th PRC के लिए आंदोलन होना शुरू हो गया देश में, और BSNL में हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि हमको 3rd PRC। अभी वहाँ दूसरी जगह पब्लिक सेक्टर में ये चर्चा हो रही है कि 4th PRC लागू हो जल्दी से। ये अभी बैठक हुई पब्लिक सेक्टर की राजस्थान में, जिसमें ये चर्चा आई। तो मैंने कहा, जो यहाँ से साथी गए थे, मैंने उन्हें कहा, आपने अपनी चर्चा क्यों नहीं रखी? बोले कि घाटे में जा रहा है। मैंने, घाटे में जा रहा है तो बाहर से लोग कैसे आ रहे हैं? वो घाटा ठीक कर रहे हैं क्या? 4 आदमियों की नौकरी खा रहे हैं वो जब लोग आ जा रहे हैं तो 4 लोगों के वेतन बराबर एक आदमी ले रहा है। तो फायदा में है, इसलिए तो आ रहे हैं वो। सही मायने में छटनी जो होनी है वो ऊपर होनी है। जो टॉप मोस्ट व्यक्ति आ रहे हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंटों में टॉप है, और वो यहाँ के बैठ जा रहे हैं। तो इनको सबको बाहर करिए, प्रमोशन के चैनल खुलें। आप सबके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, और आंदोलन में हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी एक बात क्लियर कर देता हूँ, भारतीय मजदूर संघ आप ही हैं, ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ। भारतीय मजदूर संघ अलग कोई संस्था नहीं। NDMC में जो यूनियन है वो भारतीय मजदूर संघ है। मैं आर्कोलॉजी में यूनियन चलाता हूँ, वो भारतीय मजदूर संघ है। आप BSNL में चलाते हैं, इसलिए वो भारतीय मजदूर संघ है। बैंक में जो मजदूर अपनी यूनियन चलाते हैं, वो बैंक की, रेलवे की, पोस्टल की, डिफेंस की, वो सब यूनियनों में जो मेंबर हैं वही भारतीय मजदूर संघ है। भारतीय मजदूर संघ को चलाने के लिए एक बॉडी बनी है। जैसे 15 लोग आप तय करते हो, ऐसे ही इतने बड़े संसार में से जो अपने समय को यूनियन से अलावा समय लगाते हैं, उन लोगों को उन्हें 3 साल के लिए तो जो है एक बॉडी तैयार की जाती है, जो सेंट्रल में भी होती है, जो स्टेट में भी होती है और जिले में भी होती है। इसीलिए
बीएमएस कोई अलग बात है, बीएमएस कोई अलग से कोई आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बीएमएस ही है, आप भी बीएमएस हैं, वो अपने भाई बहन है। आज आप उन्हें आह्वान करोगे, कल वो आह्वान करेंगे, आप उनके लिए जाओगे। ये एक सामंजस्य है, एक इस तरह का परिवार है। ये बीएमएस एक पारिवारिक संगठन है, सुख दुख में शामिल होने वाला संगठन है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम सब मिलके, छोटे बड़े भाई जितने भी हैं, आपके इस आंदोलन में आपके साथ रहेंगे, तन मन धन के साथ आपका सहयोग करेंगे। भारत माता की जय।